रोलर कोस्टर राइड के बाद निकिता को उल्टी आने वाला था। मैं भागकर बाथरूम में चली गई। सिद्धार्थ उसका वेट करते हुए बाहर खड़ा था। 20 मिनट बाद भी निकिता बाहर नहीं आई। तब सिद्धार्थ को बहुत टेंशन होने लगी। उसकी टेंशन इतनी बढ़ गई कि उसका पल्स रेट भी अचानक से बढ़ने लगा था। निकिता को कॉल करता है, लेकिन निकिता उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। फिर उसने किसी को कॉल करके निकिता को ट्रैक करने को कहा। तभी उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी जिससे कुछ देर पहले निकिता की बहस हुई थी। वह सिद्धार्थ को देखकर अपनी नज़र चुराते हुए जा रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को कुछ अजीब सा लगा और वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर पूछा, निकिता कहाँ है? वह लड़का हकला के बोला, आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए गुस्से में उसे घूर कर कहा, सच बताओ निकिता कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर वह लड़का बेहद घबरा गया। उसकी बगल में वह लड़की बोली, सर प्लीज उसे छोड़ दीजिए, हम वापस जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। लेकिन सिद्धार्थ को अभी भी उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं गुस्से में उसका कॉलर और कसकर पकड़ लिया था। तभी उसके कानों में निकिता की आवाज़ सुनाई दी। सिद्धार्थ तुम क्या कर रहे हो? निकिता की आवाज़ सुनकर उसने उस लड़के को छोड़ दिया। फिर मुड़कर के निकिता को देखा। निकिता कंफ्यूजन में सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसे कस के अपने सीने से लगाया और कहा, कहाँ चली गई थी? निकिता बोली, वो मीटिंग होने के बाद तुरंत। बहुत अजीब लग रहा था तो मैं चॉकलेट लेने गई थी। ये कहकर वह सिद्धार्थ से अलग हुई और उसे चॉकलेट दिखाने लगी। यह सुनकर सिद्धार्थ को निकिता के ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने कहा, क्या तुम कहकर नहीं जा सकती थी? तब निकिता लो वॉइस में बोली, सॉरी मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने टेंशन में हो जाओगे। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह वहाँ एक बेंच पर जाकर बैठ गया। निकिता जाकर उसकी बगल में बैठ गई और उसे मनाने लगी। निकिता बोली, कुछ मिनट के लिए था सिद्धार्थ, इतना भी गुस्सा क्या होना? सिद्धार्थ अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठा हुआ था। तब निकिता ने देखा कि सिद्धार्थ के कान से फिर से खून आ रहा था। वह हड़बड़ाकर बोली, प्लीज टेंशन मत लो। अमित ने कहा है तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आई एम रियली सॉरी। उसका चेहरा पकड़कर बोली, एक मिनट, कार में तुम्हारी मेडिसिन है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह उठकर जाने लगी तब सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ा और फिर से उसे बगल में बैठाने लगा। निकिता बोली, एक मिनट सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी मेडिसिन ले आती हूँ। देखो वैसे तुम्हारे कान से खून निकल रहा है। वह टिश्यू से सिद्धार्थ का कान साफ करने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, अगर मुझे कुछ हो गया? निकिता ने झट से उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, प्लीज ऐसा मत बोलो। सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटाया और कहा, पहले मेरी बात पूरी तो सुन लो। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तब तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ जाना। तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाले लड़के को ढूंढना। सिद्धार्थ की बात सुनकर निकिता एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। वह बहुत सीरियस लग रहा था। तब निकिता बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें याद करके रोती रहूंगी? ऑलरेडी मेरी नज़रों में दो तीन लड़कियां हैं, किसी को भी सेट कर लूंगी। निकिता की बात पर सिद्धार्थ हैरान था। वह एकटक निकिता को देख रहा था। तब निकिता बोली, यही तो चाह रहे थे, लेकिन अभी ये कंफ्यूज चेहरा क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद कोई रोने वाला नहीं है। यह कहते हुए ही उसकी आंखों में आंसू निकल गए। सिद्धार्थ के कुछ कहने से पहले ही निकिता उठी और कार की तरफ बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसे सिद्धार्थ से क्या बात करना था। वह कार में आकर बैठ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर सिद्धार्थ की मेडिसिन लेकर उसके साथ पानी की बोतल भी लिया और कार से उतरकर सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। सिद्धार्थ बेंच पर बैठे निकिता को देख रहा था। तभी सिद्धार्थ ने देखा एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ चिल्लाते हुए निकिता को सामने से हटने को कह रहा था। पहले निकिता को समझ में नहीं आया। जब उसकी नज़र ट्रक पर पड़ी, वह भी डर गई। ट्रक उसे टकराने ही वाला था, इतने में सिद्धार्थ ने उसे खींच लिया। अचानक जोर से खींचने पर दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वह ट्रक सिद्धार्थ की कार को कुचल दिया। अगर उसमें कोई होता तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। निकिता सिद्धार्थ के ऊपर थी। दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। निकिता खुद को संभाल कर सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ भी उसे ही देख रहा था। निकिता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ठीक से देखा तो सिद्धार्थ के कान से ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई थी। यह देखकर निकिता हड़बड़ाकर उसके ऊपर से उठी और सिद्धार्थ का सिर उठाकर अपने लैब पर रखा।
निकिता रोते हुए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या तुम ठीक हो? कुछ बोलो। लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं कह रहा था। निकिता ने रोते हुए वहां खड़े लोगों से कह रही थी कि प्लीज, प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, और फिर से सिद्धार्थ को देखने लगी। निकिता ने जल्दी से फोन निकालकर किसी को कॉल करने से पहले वहां पर एम्बुलेंस आ गई और सिद्धार्थ को वहां से ले जाने लगी। निकिता भी जाकर एम्बुलेंस में बैठ गई। निकिता सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बैठकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। कुछ मिनट में उसने देखा कि एम्बुलेंस रुक गई है। जैसे उसने अपनी नजर बाहर की तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं थी, कहीं और रोका था। ये देखकर निकिता चौंक गई। वह जगह कुछ और था। वह कंफ्यूज थी। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही कुछ लोग आए और सिद्धार्थ को वहां से उठाकर अंदर ले जा रहे थे। निकिता बहुत घबरा गई। वह पूछ रही थी कि आप लोग कौन हैं, हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं? लेकिन वह लोग कुछ रिएक्ट नहीं किए। सिद्धार्थ का स्ट्रेचर उठाकर अंदर चले गए। वह पुरानी बिल्डिंग थी। वे लोग सिद्धार्थ को नीचे लिटा दिया और उसके चारों ओर खड़े हो गए। सिद्धार्थ उस हाल में नहीं था कि वह उठकर उनसे निपटे। निकिता अकेले क्या कर सकती थी? उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज हमें जाने दीजिए। आपको पता नहीं है कि ये कौन है। अगर आप लोगों ने हमें अभी जाने दिया तो मैं आपको पैसे दूंगी। वे लोग ना ही कुछ कह रहे थे, ना ही कुछ रिएक्ट कर रहे थे। वह सब एक स्टेचू बनकर खड़े वह नजारा देख रहे थे। निकिता सिद्धार्थ के पास आई। उसका पल्स रेट डाउन होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। तभी अचानक से कुछ लोग बिल्डिंग में एंटर करते हैं। किसी की कुछ रिएक्ट करने से पहले जो लोग बाहर से आए थे वहां अंदर सबको मार दिया। ये सिद्धार्थ के लोग थे। जैसे ही सिद्धार्थ की पल्स रेट गिरती जा रही थी, अमन और राहुल को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला गया था। ये सब देखकर निकिता एक राहत की सांस लेती है कि थैंक गॉड ये लोग टाइम पर पहुंच गए। सिद्धार्थ को लेकर अस्पताल के लिए निकलते हैं। अमन ने सारा अरेंजमेंट कर दिया था। सिद्धार्थ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, लेकिन अमन बहुत टेंशन में घूम रहा था। निकिता ने पूछा, भाई आप बाहर क्या कर रहे हैं? अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने कहा, जो डॉक्टर सिंगापुर से आने वाला था वह अब तक आया नहीं। यह सुनकर निकिता ने कंफ्यूजन में पूछा, आप क्या कह रहे हो भाई? अगर वह डॉक्टर नहीं आया तो अब क्या करेंगे? सिद्धार्थ, उसकी कंडीशन अभी बहुत बिगड़ गई है। तब अमन ने कहा, हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तब निकिता ने पूछा, क्या आप अकेले उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते? अमन ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। यह सुनकर निकिता का सिर चकराने लगा। वह चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। तब अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने राहुल से पूछा, राहुल तुम्हें पता है कि अभी शर्मिला जी कहाँ हैं? राहुल समझ गया। उसने किसी को फोन करके शर्मिला जी के बारे में पता करने को कह रहा था। तभी इतने में शर्मिला जी खुद हॉस्पिटल आई थी। वे अमन के पास आईं और घबराई हुई आवाज में अमन से पूछने लगी, अब सिद्धार्थ कैसा है? क्या सब कुछ ठीक है? अमन ने कुछ नहीं कहा। तब शर्मिला जी ऊंची आवाज में बोली, बताओ मेरे बेटे को क्या हुआ है? तीनों चुप उन्हें देख रहे थे। किसी की कुछ रिएक्ट करने से पहले शर्मिला जी ने आगे कहा, तुम सब लोग चुप क्यों हो? बताओ कि सिद्धार्थ को क्या हुआ है और वह ठीक होगा कि नहीं। अशोक को पता नहीं है कि सिद्धार्थ को क्या हुआ है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि अगर अशोक को पता चल गया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। निकिता को शर्मिला जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने पूछा, आप यहाँ पर? आपको कैसे पता चला कि वह यहाँ पर है? यह सुनकर शर्मिला जी थोड़ा हड़बड़ा गई। फिर भी वह खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा है, मुझे उसकी फिक्र है। अगर सिद्धार्थ को कुछ हुआ तो मुझे पता कैसे नहीं चलेगा? निकिता उठकर उनके पास आई और उनकी आंखों में देखकर बोली, नाटक मत कीजिए, मैं जानती हूँ आपके बारे में, और सिद्धार्थ भी। उसके पास पूरा सबूत है आपके खिलाफ। ये सुनकर शर्मिला जी हड़बड़ा गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम क्या बोल रही हो? मेरे खिलाफ सबूत? किस बात का? तब निकिता बोली, ओ प्लीज, मैं जानती हूँ आपके बारे में, मेरे सामने नाटक मत कीजिए। तब शर्मिला जी ने अपनी टोन बदल दी। उन्होंने कहा, तो क्या करोगे? अभी जो ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है वह क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। इतने सालों से कोई मेरे पास तक नहीं पहुंच पाया। तुम दोनों क्या चीज हो? और बात रही तुम्हारी, क्या कर सकती हो तुम? तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता।
फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, तुम किस प्रूफ के बारे में बात कर रही हो? वह काफी नहीं है मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हारा वह प्रूफ मेरे पास है। कहते हुए उन्होंने अपना फोन दिखाया। अब निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वह बेबसी से उन्हें देख रही थी। तब शर्मिला जी ने कहा, अभी तुम या सिद्धार्थ मुझे कुछ नहीं कर सकते, या फिर अशोक। आप लोग मेरी सच्चाई कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जो मैं सालों से इंतजार कर रही हूँ वह आसानी से हो जाएगा। यह कहते हुए उनके फेस पर एक तिरछी स्माइल थी, जो खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही थी। निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसके हाथ में सिद्धार्थ का फोन बजने लगा। उसने कॉल पे किया और बात किया। उनसे बात करने के बाद निकिता के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। फिर उसने शर्मिला जी से कहा, जो सबूत सिद्धार्थ ढूंढ रहा था वह मिल गए हैं। यह सुनकर शर्मिला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें टेंशन होने लगी। वह हकलाकर बोली, क्या क्या कह रही हो तुम? तब निकिता बोली, सिद्धार्थ जो आपके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था, मैंने कहा कि वह मिल गया है। आई थिंक ये काफी रहेगा ना आपके बारे में सबको बताने के लिए। यह सुनकर शर्मिला जी ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो। तब निकिता हंसकर बोली, क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरने लगे। तब निकिता बोली, मुझे आपके खिलाफ किसी को बताकर कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अभी सिद्धार्थ का ऑपरेशन होने देंगी तो मैं आपके बारे में अशोक जी को नहीं बताऊंगी, और जो सबूत मेरे पास है वह मैं आपको दे दूंगी। शर्मिला जी एकटक निकिता को देख रही थी। तब निकिता बोली, आपकी सच्चाई आम सामने आए या ना आए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सिद्धार्थ से फर्क पड़ता है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं उसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। शर्मिला जी कुछ देर तक सोचती रही। अगर एक बार सिद्धार्थ का ऑपरेशन हो गया तो सब कुछ भूल जाएगा। उसके माइंड एकदम सफेद पेपर की तरह हो जाएगा। जो कोई भी उसके लिए काम करता है, मुझे सिर्फ उन्हें हटाना है या फिर कुछ लोगों को अपने काबू में करना है। यह सोचकर उन्होंने निकिता से कहा, हाँ हो जाएगा सिद्धार्थ का ऑपरेशन, लेकिन उससे पहले मेरा प्रूफ दे दो। तब निकिता उन्हें घूर कर बोली, नहीं, पहले डॉक्टर यहाँ पर आएगा। जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तब मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ। शर्मिला जी ने कहा, ओके। कुछ ही मिनट में डॉक्टर हॉस्पिटल में था। जैसे निकिता ने कहा था उसने शर्मिला जी को प्रूफ दे दिए। सिद्धार्थ का ऑपरेशन हो रहा था। निकिता टेंशन में वेटिंग चेयर पर बैठी थी। तब वहां पर अशोक जी आए। अशोक जी को देखकर निकिता उठकर खड़ी हो गई। अशोक जी निकिता को घूर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर सिद्धार्थ इस हाल में है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अगर सिद्धार्थ को कुछ हो गया तो कितना कुछ बदल सकता है? निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। अशोक जी ने कहा, अगर किसी इंसान को ऊंचे मुकाम पर जाना है तो उस शख्स की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ की जिंदगी में तुम एक बहुत बड़ी कमजोरी हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी जिंदगी में रहो। ये सुनकर निकिता अपनी नजर उठाकर अशोक जी को देखने लगी। उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। अशोक जी ने कहा, उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। तब निकिता बोली, नहीं अंकल, आप मुझे सिद्धार्थ से अलग नहीं कर सकते। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तब अशोक जी ने कहा, वैसे भी उसका ऑपरेशन की बात वह तुम्हें भूल जाएगा, तो उसके साथ रहकर क्या करोगी? अगर तुम उसके साथ रहोगी तो आगे भी वह बहुत सारी मुसीबत में पड़ सकता है। वह मेरे पूरे एम्पायर का सपोर्टिंग पिलर है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा पूरा एम्पायर तबाह हो जाएगा। उसके भरोसे में बहुत सारे लोग हैं। शर्मिला जी वहीं खड़ी थी और वह भी अशोक जी की बातें सुन रही थी, और वह भी यही चाह रही थी कि वह नाटक करते हुए निकिता के पास आई और बोली, निकिता, अशोक जो कह रहा है बिल्कुल सच है। कोई फायदा नहीं है, वह तुम्हें भूल गया होगा। तुम उसकी लाइफ और तुम्हारी लाइफ को बर्बाद क्यों करती हो? निकिता शर्मिला जी को गुस्से में घूर रही थी। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले डॉक्टर अंदर से बाहर आए और कहा, ऑपरेशन सक्सेस है। पेशेंट के होश में आने पर ही कुछ कह सकते हैं। निकिता सिद्धार्थ को देखने के लिए अंदर जाने वाली थी। तब अशोक जी ने उसके सामने हाथ खड़े करके कहा, मैंने कहा दूर रहो उसे, तुम उससे नहीं मिलोगी। तब निकिता उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अंकल प्लीज एक बार मुझे उसे देखने दीजिए। अशोक जी ने कुछ नहीं कहा। वे उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तब निकिता रोते हुए बोली, अंकल प्लीज
आप चाहते हैं कि मैं सिद्धार्थ की ज़िंदगी से चली जाऊं, तो ज़रूर मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार उसे देखने दीजिए। जब तक उसे होश नहीं आता, प्लीज़ मुझे उसके पास रहने की परमिशन दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं चली जाऊंगी। फिर से कभी वापस नहीं आऊंगी अंकल, प्लीज़, कहते हुए घुटनों के बल बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगी। अंकल प्लीज़। अशोक जी कुछ मिनट तक चुप रहे, फिर उन्होंने उसे घूर कर कहा, सिद्धार्थ को होश आने पर तुम उसकी जिंदगी से चली जाओगी। निकिता को फैसला लेने में बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने कहा, मैं चली जाऊंगी उसकी जिंदगी से। अशोक जी के हाँ कहने पर निकिता उठी और सिद्धार्थ को देखने अंदर चली गई। बाट के बेड पर सिद्धार्थ बेसुध सा लेटा हुआ था। निकिता को सिद्धार्थ की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह धीरे से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर वहां लगे चेयर पर बैठ गई और सिसकते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। पता नहीं तुम्हारे होश में आने के बाद मैं तुमसे बात कर पाऊंगी या नहीं। आई एम रियली रियली सॉरी। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ को देखने अशोक और शर्मिला जी भी अंदर आए। अशोक जी को भी अपने बेटे का हाल ऐसा देखा नहीं जा रहा था। वह कुछ सेकंड तक वहीं रहे, तब उनके मन में बहुत सारी चीजें चलने लगी। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया था और अब ये सिद्धार्थ को भी अगर कुछ हो गया तो, ये सोचते ही उनसे रहा नहीं गया। वे बाहर की ओर व्हील चेयर घुमाते हुए शर्मिला जी से कहा, मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। शर्मिला जी ने हाँ कहा और उनके जाने के बाद जाकर निकिता के पीछे खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा, याद है ना, तुम्हें सिद्धार्थ की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना है। यह सुनकर निकिता उठी और उनकी तरफ मुड़ी। शर्मिला जी के फेस पर स्माइल थी। निकिता उनकी आंखों में देखकर बोली, मुझे पता है उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी एक बात बताना चाहती हूँ। अगर कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तब पूरे कायनात भी उन्हें एक साथ लाकर रहेगी। मुझे यकीन है एक दिन मैं और सिद्धार्थ एक साथ होंगे। तब शर्मिला जी अजीब सी स्माइल के साथ बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिद्धार्थ के साथ सब कुछ ठीक है? निकिता कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी। शर्मिला जी ने आगे कहा, अभी उसे होश नहीं आया है, अभी भी मेरे पास बहुत सारे मौके हैं। यह कहते हुए उनके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। शर्मिला जी की यह बात सुनकर निकिता घबरा गई, लेकिन वह अपने चेहरे पर टेंशन की लकीरें छुपाते हुए बोली, आप कुछ नहीं कर सकती। मैं भी आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। शर्मिला जी कंफ्यूजन में निकिता को देखने लगी। तब निकिता बोली, आपको लगता है कि मैंने आपको प्रूफ दे दिया, लेकिन उसकी एक और कॉपी मेरे पास है। यह सुनकर शर्मिला जी गुस्से में निकिता को घूरने लगी। निकिता बोली, अगर हमें पता है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतना चाहिए। जब तक सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा, वैसे ही सलामत रहेगा। आपकी सच्चाई भी मेरे पास सही सलामत रहेगी। अगर सिद्धार्थ को कुछ हुआ, आपने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की, तो वह सबूत जिनके पास पहुंचाना है वहां पहुंच जाएगा। निकिता की बात सुनकर शर्मिला जी गुस्से में निकिता को घूर रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। ये इतनी होशियार कैसे हो सकती है? 2 दिन हो गए सिद्धार्थ को अब तक होश नहीं आया था। निकिता और राहुल दोनों वार्ड में थे। राहुल ने पूछा, निकिता मैम, सच में आप चली जाएंगी? निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह सिद्धार्थ को देख रही थी। फिर राहुल ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सर को कुछ नहीं होगा। तब निकिता बोली, उम्मीद तो यही है राहुल, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होना चाहिए। इतने में उन्हें महसूस हुआ कि सिद्धार्थ को होश आ रहा है। यह देखकर राहुल जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर गया। निकिता उठी और सिद्धार्थ से पूछने लगी, क्या तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? सिद्धार्थ धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। आंखें खोलने पर उसके सामने लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप कौन? निकिता रोते हुए बोली, ये तुम कैसी बात? बस आगे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकला। वह दोहराने लगी कि अभी उसने क्या कहा, आप कौन? यह बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। उसने फिर से निकिता को देखकर पूछा, आप कौन है? क्या मैं आपको जानता हूँ? निकिता उसका हाथ छोड़कर अपने कदम पीछे लेने लगी। इतने में डॉक्टर ने वार्ड में एंटर किया। निकिता को बाहर जाते हुए देखकर राहुल ने कहा, मैम आप कहाँ जा रही हैं? सर को आपकी ज़रूरत है। लेकिन वह निकिता ने उसकी बात नहीं सुनी। वह रोते हुए पीछे मुड़ी
और बाट से बाहर की ओर भाग गई। निकिता हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पर बैठी रो रही थी। उसे पता था कि अगर सिद्धार्थ का ऑपरेशन हो गया तो वह उसे भूल जाएगा, लेकिन फिर भी इस वजह से वह यह नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ की जिंदगी खतरे में आ जाए। अभी सिद्धार्थ सही सलामत है, उसके लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। बात रही उसकी उसकी तो बचपन से आदत सी हो गई थी अकेले रहने की, और जो उसे प्यार करते हैं उन्हें खोने की। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। निकिता मैम, ये राहुल था। तब निकिता व्यंग से हंसकर बोली, तो मुझे मैम क्यों बुला रहे हो? तुम्हारे सर को मैं याद ही नहीं हूँ। ये सुनकर राहुल ने कहा, अगर उन्हें याद नहीं है तो क्या हुआ, आप मेरी मैम ही हैं। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ सर को आपकी याद जरूर आएगी। निकिता ने कहा, छोड़ो, रहने दो, तुम मुझे निकिता कह सकते हो। राहुल ने ओके कहा। फिर उसने पूछा, अब आप क्या करेंगे? इस सवाल पर निकिता राहुल को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था और सवालिया निगाहों से राहुल को देख रही थी। तब राहुल ने फिर से पूछा, मैंने पूछा कि आप आगे क्या करने वाली हैं, कहाँ रहने वाली हैं? निकिता नामे से रिलाते हुए बोली, पता नहीं। राहुल ने कहा, तो चलिए मेरे साथ। निकिता कंफ्यूजन में राहुल को देखने लगी। राहुल ने फिर से कहा, चलिए मेरे साथ। निकिता ने पूछा, कहाँ? तब राहुल ने कहा, अगर मेरे साथ चलोगी तो ही तो पता चलेगा ना कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। निकिता ने कुछ नहीं कहा और राहुल के साथ चली गई। कुछ मिनट में दोनों एक फ्लैट पर थे। यह वहाँ एक बहुत ही लग्जीरियस फ्लैट था। उसकी कीमत निकिता की सोच से बाहर थी। वे अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। निकिता हैरानी में राहुल को देख रही थी। निकिता के एक्सप्रेशन देखकर राहुल ने कहा, आप इतनी कंफ्यूजन में मुझे क्यों देख रही हैं? यह आपका ही फ्लैट है। निकिता अभी भी कंफ्यूज थी। तब राहुल ने कहा, यह फ्लैट सिद्धार्थ सर ने आपके लिए लिया था। यह सुनकर निकिता हैरानी में राहुल को देखने लगी। राहुल ने कहा, सिद्धार्थ सर को पता था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो आपके साथ क्या होगा, इसलिए उन्होंने आपके लिए फ्लैट लिया था ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। वह आपके लिए अलग से भी घर ले सकते थे, लेकिन उनका मन था कि अगर आप यहाँ पर रहेंगी तो 24 आवर्स सिक्योरिटी होगा, आसपास लोग होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तभी वहां पर विक्रम भी आया। निकिता के कुछ कहने से पहले ही विक्रम ने कहा, मैम, मैं भी इसी फ्लोर में रहता हूँ। जो मैं काम पहले करता था वह आगे भी करता रहूंगा। निकिता ने पूछा, पर क्यों? अब तो मैं सिद्धार्थ की जिंदगी से बाहर हूँ, इसकी क्या जरूरत है? विक्रम ने कहा, आपको जरूरत होगी, ये सिद्धार्थ सर को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ हमेशा रहने के लिए कहा है। फिर राहुल ने कहा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम दोनों हैं आपके साथ। यह सिद्धार्थ सर का ऑर्डर है। निकिता ने ओके कहा तो वह दोनों चले गए। उनके जाने के बाद निकिता मुंह पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना आगे तक सोचा था। सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। बस सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए जोर जोर से रोने लगी। आफ्टर 6 मंथ मैरिज इवेंट पर निकिता अरेंजमेंट देख रही थी। ब्लूटूथ से कनेक्ट किसी से कह रही थी, आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी काम करो, बारात आती होगी। फिर किसी से पूछ रही थी, खाने का क्या उसका अरेंजमेंट हो गया है? वह इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। हर्षिता का काम हो गया था। वह एक साइड में बैठे सब देख रही थी और मन में बोली, इसके अंदर इतना कुछ चल रहा है फिर भी इतना से बाहर काम कैसे रह सकती है। कुछ मिनट बाद इवेंट खत्म हो गया था। सब वापसी एजेंसी आ गए थे। हर्षिता निकिता की ओर कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोली, पी लो, अच्छा लगेगा। निकिता मग लेते हुए बोली, थैंक यू सो मच यार, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। हर्षिता उसके बगल में बैठते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे रह सकती हो? निकिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। तब हर्षिता बोली, मेरे सामने से ज़्यादा नाटक मत कर, मुझे पता है। निकिता कंफ्यूजन में उसे पूछती है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब हर्षिता बोली, सिद्धार्थ। इतने में निकिता उसे रोकते हुए बोली, प्लीज, अब वह चैप्टर मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है। वह सब याद करके सिर्फ तकलीफ मिलती है और कुछ नहीं। हर्षिता ने कहा, तुम एक बार जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेती? तब निकिता बोली, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? मैं सिद्धार्थ के सामने कैसे जा सकती हूँ? हर्षिता ने कहा, क्यों नहीं जा सकती हो?
क्या पता तुम्हें देखकर उसे कुछ याद आ जाए। ये सुनकर निकिता व्यंग से हंसकर बोली, वह कोई मूवी नहीं है, देखने पर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। और डॉक्टर ने भी कहा है उसे याद आने की कोई चांसेस नहीं है। जबरदस्ती उसे किसी भी चीज की फोर्स नहीं करना है। फिर उसके बाद उसने कुछ सेकंड का पॉज लिया और कहा, मेरी लाइफ में उसका साथ बस इतना ही है। प्लीज मुझे फिर से वह बातें याद मत कराना। ये कहकर वह उठी और अपने केबिन में चली गई। केबिन में आते ही उसे रोना आ गया। वह टेबल की ड्रॉर में रखे सिद्धार्थ के फोटो को निकालकर उसे देखने लगी। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। निकिता फोटो फिर से ड्रॉर में रख दिया, फिर अपने आंसू पोंछकर उस इंसान को अंदर आने को कहा। दरवाजा ओपन करके राहुल अंदर आया। राहुल को अचानक देखकर निकिता कंफ्यूजन में उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने उसकी तरफ एक लेटर बढ़ा दिया। निकिता कंफ्यूजन में लेटर को लेते हुए पूछती है, ये क्या है? तब राहुल ने कहा, ये सिद्धार्थ सर ने आपके लिए सेंड किया है, लॉयर नोटिस। सिद्धार्थ की तरफ से लॉयर नोटिस किस बात का? निकिता बहुत कंफ्यूज होने लगी कि यह किस बात का नोटिस हो सकता है। उसके हाथ कांपने लगे। निकिता का हाथ कांपते हुए देखकर राहुल ने कहा, चिंता मत करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। यह नोटिस इसलिए है कि तुम उसकी परमिशन के बिना उसके सिग्नेचर लोगो यूज कर रही हो। यह सुनकर निकिता ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी कंपनी के नाम के साथ सिद्धार्थ के सिग्नेचर लोगो था। इन 6 महीनों में निकिता की कंपनी बहुत आगे बढ़ गई थी। अब वे एक साथ बहुत सारे इवेंट करने लगी थी। उसके साथ चंदू, हर्षिता, नेहा और विक्रम थे। चारों ही नहीं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों को उसने काम पर रखा था। उसने बहुत कुछ चेंज भी किए थे अपनी कंपनी में, लेकिन सिद्धार्थ का दिया हुआ लोगो उसने ये कभी चेंज नहीं किया था। उसने लेटर ओपन करके देखा तो सिद्धार्थ के सिग्नेचर लोगो बिना परमिशन की यूज करने के लिए उसे उसने 1 करोड़ पे करने के लिए कहा था, और उस लोगों को भी हटाने को भी कहा गया था। यह देखकर निकिता ने राहुल से पूछा, राहुल, उसने 1 करोड़ पे करने को कहा है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं इस लोगों को बिल्कुल नहीं हटाने वाली। राहुल ने कहा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लोगो हटानी है या फिर उसके कई पैसे देना है। यह सुनकर निकिता एक टक राहुल को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब राहुल ने कहा, आपके पास एक और ऑप्शन भी है। यह सुनकर निकिता कंफ्यूजन में उसे देखते हुए और पूछा, क्या ऑप्शन है? निकिता कंफ्यूजन में राहुल को देख रही थी। तब राहुल ने कहा, जाकर बता दो कि लोगो यूज करने की परमिशन सर ने ही दिया है। निकिता आंखें छोटी करके उसे घूर कर बोली, पागल हो, मैं कैसे जाकर कह सकती हूँ? तब राहुल उसे समझाते हुए कहा, सिद्धार्थ सर ने मुझे उनके साइन किए हुए पेपर्स मेरे पास रखे हैं, ये कहते हुए कि जब मैं नहीं होंगे आपकी ज़रूरत पड़ने पर उस पेपर्स को यूज़ करने के लिए। निकिता अभी भी कंफ्यूजन में उसे देखते हुए बोली, तो इसे हमें कैसे फ़ायदा होगा? तब राहुल ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस पेपर में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि सिद्धार्थ सर ने ही आपको परमिशन दिया है उस लोगों को यूज़ करने के लिए। यह सुनकर निकिता ने कहा, अगर सिद्धार्थ पूछेगा कि वह इस लोगों को मुझे क्यों दिया है, इसके पीछे की वजह पूछेगा, तब हम क्या कहेंगे? राहुल ने कहा, तब कहेंगे कि आप उनके मॉम की फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए वे आपकी मदद कर रहे थे। निकिता आगे कुछ कहने वाली थी, तब राहुल ने रोककर कहा, प्लीज अब मान लो, मैं पेपर में मेंशन करके लाता हूँ। कल चलेंगे सिद्धार्थ सर से मिलने। निकिता ने ओके कहा। कल उसे सिद्धार्थ से मिलना है, वह भी 6 महीने बाद। ये सोचते हुए उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह बार बार करवटें बदलती रही। उसके मन में अभी बहुत सारे सवाल उठने लगे। क्या सिद्धार्थ उसे देखकर पहचानेगा? उसका रिएक्शन कैसा होगा निकिता को देखकर? ये सब सोचते हुए उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह वह ओबराय कंपनी के बाहर खड़ी थी। उसे लेने राहुल नीचे आया था। निकिता को देखकर राहुल ने कहा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। आप वही कहेंगी जो मैंने आपको कल समझाया था। निकिता ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सिद्धार्थ को कैसे फेस करेगी। राहुल निकिता को लेकर ऊपर चला गया। कुछ मिनट में दोनों सिद्धार्थ के केबिन के बाहर खड़े थे। राहुल नॉक करके अंदर चला गया, लेकिन निकिता बाहर खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मर्जी के बिना उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तब वह हैंडबैग में से सनग्लासेस निकालकर आंसू पोंछे और पहन लिया। कुछ सेकंड तक खुद को शांत करने के बाद
केबिन का दरवाजा ओपन करके अंदर चली गई। उसी वक्त दरवाजे की दूसरी तरफ से भी किसी ने दरवाजा ओपन करके बाहर आया तो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। निकिता गिरने ही वाली थी, लेकिन उस शख्स ने उसे गिरने से बचाया। ये सिद्धार्थ था। निकिता के दोनों हाथ सिद्धार्थ के कोट पर कस गए थे। सिद्धार्थ ने निकिता को कमर पकड़कर कस के उसे पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। निकिता ने सनग्लासेस पहना हुआ था, वरना सिद्धार्थ को पता चल जाता कि उसकी आंखों में उसके लिए कितना प्यार है। उसकी आंखें नम थीं। 6 महीने बाद वह उसे देख रही थी, इतने करीब से। उसे ऐसे देखकर निकिता का मन कर रहा था कि उसे कस के हक कर ले, रो ले। सिद्धार्थ को भी पता नहीं क्यों अचानक अजीब लग रहा था। उसकी बाहों में जो लड़की है वह उसके लिए बहुत खास है। उसे अपने सीने से लगाने का मन कर रहा था। तभी वहां पर एक और लड़की आई। इन दोनों को ऐसे दरवाजे के पास एक दूसरे को पकड़े देखकर उसने कहा, सिद्धार्थ ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने निकिता को छोड़ दिया। फिर वह निकिता को देखने लगा। निकिता भी उसे देख रही थी। वह लड़की जाकर सिद्धार्थ की बगल में खड़ी हो गई और उसकी बाजू पकड़कर उससे पूछने लगी, बेबी ये कौन है? ये मित्तल की बेटी संयुक्ता थी। निकिता उस लड़की को हैरानी से देख रही थी। ये कौन है? ये सिद्धार्थ को बेबी क्यों बुला रही है? तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे भी नहीं पता ये लड़की कौन है। फिर उसने निकिता से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? निकिता को पता था कि सिद्धार्थ उसे भूल गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सिद्धार्थ के मुंह से यह सुनकर निकिता को अच्छा नहीं लगा। तब राहुल की आवाज़ सुनाई दी, सर ये वेडिंग प्लानर। यह सुनकर संयुक्ता ने कहा, बेबी तुमने इतनी जल्दी वेडिंग प्लानर को भी बुला लिया? हमारी वेडिंग में अभी भी वक्त है। तब सिद्धार्थ ने कहा, यह हमारी वेडिंग प्लानिंग के लिए नहीं आई है, इससे मुझे कुछ और काम था। संयुक्ता कंफ्यूजन में सिद्धार्थ को देख रही थी। निकिता एकटक उन दोनों को ही देख रही थी। सिद्धार्थ इस लड़की से शादी करने जा रहा है। सिद्धार्थ संयुक्ता के साथ फिर से केबिन के अंदर एंटर हुआ। निकिता भी उसके पीछे अंदर आ गई। फिर सिद्धार्थ निकिता को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सिग्नेचर लोगो तुम्हारी वेडिंग प्लानिंग कंपनी के लिए यूज कर रही हो? निकिता ने कुछ नहीं कहा। उसने राहुल के दिए गए पेपर्स को सिद्धार्थ को दिखाया। सिद्धार्थ पेपर को देखकर हैरान था कि उसने इस लड़की को परमिशन दिया था लोगो यूज करने के लिए। फिर निकिता को देखने लगा। तब निकिता बोली, हम दोनों की माँ फ्रेंड्स थी और मैं बहुत मुश्किल में थी। तब मैं आपसे हेल्प के लिए पूछा तो आपने मुझे मेरी एजेंसी खड़ा होने में मदद किया है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता ने कंटिन्यू किया, मैं आपकी परमिशन लेकर ही लोगो यूज कर रही हूँ। आई थिंक मुझे अभी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ एकटक उसे देख रहा था। फिर निकिता बोली, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो मैं जा सकती हूँ। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। निकिता वहां से जाने लगी। तब संयुक्ता ने उसे रोक दिया। उसने पूछा, तुम्हारी वेडिंग प्लानिंग कंपनी का नाम बताओ। तब निकिता बोली, शादी मुबारक। संयुक्ता यह नाम सुनकर बोली, ओ तो तुम ही हो। आजकल तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को आ रहा है। नाइस वर्क। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं और हम भी किसी अच्छे वेडिंग प्लानर को ढूंढ रहे थे, तो क्यों ना हम हमारी वेडिंग की सारी जिम्मेदारी इसी लड़की को दे दें। यह सुनकर सिद्धार्थ निकिता को देखने लगा। निकिता मन में सोच रही थी कि मैं खुद सिद्धार्थ की शादी की अरेंजमेंट करूं। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने संयुक्ता से कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ? तब संयुक्ता ने कहा, आप एक वेडिंग प्लानर है, हमारी वेडिंग प्लानिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? तब निकिता बोली, नहीं आप इतने बड़े लोग हैं। और सिद्धार्थ एक सेकंड को पॉज लेकर उसने कहा, सिद्धार्थ सर इतने बड़े लोग हैं और आपकी शादी की प्लानिंग मैं करूं? आई थिंक आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छी वेडिंग प्लानिंग कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए। तब संयुक्ता उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, निकिता तुम खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो? लास्ट वीक तुमने मेरी फ्रेंड की शादी के सारे अरेंजमेंट किए थे। वे मुझे बहुत पसंद आए थे। इनफैक्ट मैं सिद्धार्थ से यही कहने के लिए यहाँ पर आई थी कि हम तुम्हारी कंपनी को हमारी वेडिंग प्लानिंग अरेंजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट दें। निकिता हकलाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह खुद सिद्धार्थ की शादी की अरेंजमेंट करे। तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर उसे नहीं करना है तो छोड़ दो उसे, फोर्स क्यों कर रहे हो? तब संयुक्ता निकिता से बोली,
ना मत करो, इससे तुम्हारी कंपनी को और नाम मिलेगा। तुम सिद्धार्थ ओबराय की शादी करवाने वाली हो, इतनी अच्छा ऑफर। निकिता कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर उसे लगा कि क्यों ना इसी कारण सिद्धार्थ को कुछ दिन तक उसकी आंखों के सामने देख सकती है। अगर उसकी शादी हो गई तो उसके बाद सिद्धार्थ के ऊपर उसका कोई हक नहीं होगा। कुछ सोचकर उसने कहा, ठीक है, आपको कैसी अरेंजमेंट चाहिए और आपके पास कुछ आइडिया है तो आप मुझसे कह सकती हैं। तब संयुक्ता बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सारी बातें बता देती हूँ और इसके साथ तुम खुद मेरे साथ रहोगी हर वक्त। यहाँ तक कि मेरी शॉपिंग से लेकर हर चीज़ में तुम मेरे साथ होगी। निकिता ने ओके कहा। फिर निकिता और संयुक्ता दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। फिर वे वहाँ से निकल गई। कुछ मिनट बाद निकिता एजेंसी में थी। राहुल वहाँ पर आया। राहुल को देखकर निकिता ने पूछा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि सिद्धार्थ की शादी हो रही है? तब राहुल ने कहा, एक बार सोचो मैम, मैंने आपसे कितनी बार कॉल में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। हर बार सिद्धार्थ सर का नाम कहने पर कॉल कट कर देती। तब निकिता व्यंग से बोली, तो इसलिए तुमने मुझे इतनी बड़ी शौक दे दी? राहुल अजीब से स्माइल देते हुए कहा, ऐसा नहीं है मैम, मैं किसी भी तरह आप दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। मैं आपकी जगह किसी और लड़की को सर के साथ कैसे देख सकता हूँ, इसलिए तो। कहते हुए रुक गया। तब निकिता आंखें छोटी करके उसे घूर कर बोली, इसलिए क्या? क्या किया तुमने? तब राहुल ने उसे सारी बात बताई कि जब सिद्धार्थ ने उसे किसी अच्छे से वेडिंग प्लानिंग एजेंसी को ढूंढने को कहा था, उसने जानबूझकर निकिता की एजेंसी के साथ कुछ दो तीन एजेंसी का नाम मिक्स करके उसके सामने रख दिया था। उसने वह फाइल ऐसे रखी थी कि देखते ही सिद्धार्थ की आंखें निकिता की एजेंसी के नाम पर पड़े। जब सिद्धार्थ ने निकिता की प्रोफाइल के साथ उसका सिग्नेचर लोगो देखता है, उसे यकीन था कि जरूर गुस्सा करेगा और निकिता को उसके सामने बुलाएगा, जैसे राहुल ने सोचा था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उसके सिग्नेचर लोगों को देखा, उसने गुस्से में निकिता को लॉयर नोटिस भेज दिया। निकिता हैरानी में राहुल को देख रही थी। फिर उसने कहा, तुमने क्या किया राहुल? दुनिया में मैं अकेली ऐसी लड़की हो जाऊंगी जो खुद अपने पति की शादी किसी और लड़की के साथ होते देखे और उसकी सारी अरेंजमेंट वह खुद अपने हाथों से करे। तब राहुल ने कहा, नहीं मैम, हमें उनकी शादी नहीं करवानी है, बल्कि हमें दोनों की शादी तोड़ना है। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, लेकिन क्यों? तब राहुल ने कहा, आपको पता है सिद्धार्थ सर किससे शादी कर रहे हैं? निकिता नामे से रिलाती है। तब राहुल ने कहा, वह मित्तल की बेटी है। आपको पता है ना कि मित्तल कौन है? निकिता कुछ याद करके बोली, ठीक से तो पता नहीं, लेकिन एक बात उसके बारे में पता है कि उस मित्तल के परिवार और सिद्धार्थ के परिवार के बीच में सालों से कंपटीशन है उस गद्दी के लिए। फिर राहुल ने कहा, उन्हें उस गद्दी से प्यार है, इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। सिद्धार्थ सर को कुछ याद नहीं है और अशोक सर भी नहीं चाहते कि उन दोनों परिवार के बीच की यह कंपटीशन या फिर झगड़ा ऐसे ही चलता रहे। वह इन सबके लिए एक फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए अशोक जी ने सिद्धार्थ सर को कुछ नहीं बताया है। मित्तल और उसके परिवार के बीच में क्या चल रहा है और मित्तल को नहीं पता है कि सिद्धार्थ सर को कुछ याद नहीं है। राहुल की बातें सुनकर निकिता बोली, हाँ तो इसमें बुरा क्या है? दोनों परिवार के बीच में सब सॉर्ट आउट हो जाएगी और सिद्धार्थ भी खुश है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तब राहुल ने पूछा, आपको पक्का यकीन है कि सिद्धार्थ सर हैप्पी हैं? निकिता कंफ्यूजन में बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिद्धार्थ हैप्पी नहीं है? वह और मित्तल की बेटी साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। तब राहुल ने हंसकर कहा, जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ सर हैप्पी नहीं है। यह सुनकर निकिता कंफ्यूज थी। इसका मतलब क्या है? सिद्धार्थ खुश नहीं है इस रिश्ते से? निकिता का कंफ्यूज चेहरा देखकर राहुल ने कहा, मैं समझता हूँ क्या बात है। फिर राहुल ने कहा, जैसा हमें दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता है। सिद्धार्थ सर बिल्कुल नहीं चाहते कि वह संयुक्ता से शादी करें। वह तो बस सिर्फ अशोक सर के कहने पर उन्होंने हाँ किया है। जिस दिन हॉस्पिटल में उन्हें होश आया वह कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ याद नहीं था। जो कुछ भी हम कह रहे थे उनके लिए वही सच था। उन्हें हमेशा लगता है कि उनकी जिंदगी में वह एक ऐसी चीज को भूल रहे हैं कि जो उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे सवाल भी किया था कि क्या उनकी लाइफ में कोई लड़की थी। मैं उन्हें सच कैसे बता सकता हूँ? मैंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है सर।
लेकिन फिर भी सिद्धार्थ सर ने 2-3 बार अनजाने में ऐसे ही आपका नाम लिया था। तब मैं खुश भी था और ऊपर से डर भी रहा था। लेकिन सिद्धार्थ सर ने आपका नाम क्यों लिया, आज तक उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी याद न रहते हुए भी वह आपके वजूद महसूस करते हैं। मेरे यहाँ पर आने से पहले जब आप ऑफिस से निकल गई थी, उसके बाद सिद्धार्थ सर ने मुझसे पूछा कि क्या उन्होंने आपसे कभी मिले हैं। मैंने कहा ऑफ कोर्स मिले होंगे, क्योंकि वे आपकी मॉम की फ्रेंड की बेटी थी और आपने उन्हें हेल्प किया था, तो आप जरूर मिले होंगे। फिर सिद्धार्थ सर ने पूछा कि बस इतना ही था या फिर कुछ और भी। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ। यह कहकर राहुल ने निकिता को देखने लगा। निकिता हैरानी में राहुल को देख रही थी। तब राहुल ने कहा, अब आप बताइए, इस सवाल पर मैंने क्या जवाब दिया होगा। निकिता ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ नामे से हिला रही थी। तब राहुल ने कहा, सर आपको खुद याद नहीं है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपका पीए हूँ, आपकी पर्सनल बातें मैं थोड़ी ना जानता हूँ। निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह इतने में ही खुश थी ये जानकर कि सिद्धार्थ को उसके वजूद महसूस होता है। राहुल ने कहा, मुझे यकीन है अगर आप कुछ ना भी करें तो भी सिद्धार्थ सर को सब कुछ याद आ जाएगा। सिर्फ आप उनके साथ रहो आसपास। निकिता एकटक राहुल को देख रही थी। फिर राहुल उसे दिलासा देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखना है अपने आप पर। दूसरी ओर सिद्धार्थ निकिता को देखने के बाद पता नहीं उसे बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो था। वह लड़की उसे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। सिद्धार्थ ने फोन उठाकर पूछा कि कुछ पता चला। तब दूसरी तरफ से इस शख्स ने कहा, सर इतना ही पता चला कि वह आपकी मॉम की फ्रेंड की बेटी है, आपने उनकी मदद की थी। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, बस इतना ही? फोन की दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, हाँ सर बस इतना सा ही है। सिद्धार्थ ने गुस्से में फोन कट किया। वह गुस्से में पागल हो रहा था। उसने टेबल पर रखा सामान नीचे गिराते हुए कहा, सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या है वह सच? इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? और गुस्से में अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। अगले दिन निकिता एक इवेंट पर थी। ये बहुत बड़े घर की बेटी की शादी हो रही थी। यहाँ पर निकिता को कहा गया था कि शादी में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आने वाला है, तो उसकी वेलकम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। निकिता ने वेलकम के लिए सारी अरेंजमेंट की थी। वह बहुत सिंपल था। उसने एंट्रेंस पर रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ था और उस गेस्ट के आने पर उसके लिए बहुत ही खास बुके तैयार किया हुआ था, जिसमें यूज किए हुए फूल बहुत ही रेयर थे। निकिता बुके लेकर दूल्हे के पापा के पास गई और उन्हें बुके देकर जैसे ही मुड़ने वाली थी, उसकी नजर अंदर आ रहे सिद्धार्थ पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। वह सिद्धार्थ को अंदर आते हुए बस देखती रह गई। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि निकिता का मन कर रहा था कि अभी जाकर उसे कस के हक कर ले। उसी समय सिद्धार्थ की नजर निकिता पर पड़ी। जैसे ही सिद्धार्थ ने निकिता को देखा, निकिता की आंखों में आंसू छलक आए। उसे छुपाने के लिए उसने जल्दी से सनग्लासेस निकालकर पहन लिए और वहां से निकल गई। अभी वहां पर सिद्धार्थ को देखने के बाद उसे पता नहीं क्यों वहां रहा नहीं जा रहा था। अपने प्यार को इतने पास रख कर वह शांत कैसे रह सकती है। उसने फोन करके चंदू से कहा कि वह जा रही है उसे बाकी की अरेंजमेंट देखने के लिए। चंदू उससे पूछना चाह रहा था कि क्या ये सिद्धार्थ की वजह से था। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले निकिता ने फोन कट कर दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन वह जल्दी उस फंक्शन हॉल से बाहर निकल ही नहीं पाई। जिस किसी की नज़र उस पर पड़ती है तो कोई ना कोई उससे बात करता है। वह बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। फिर उसे लगा कि वह फंक्शन हॉल से ऐसे बाहर नहीं जा सकती, तो वह दूसरे रास्ते से बाहर जाने लगी। लेकिन तब उसके सामने अचानक सिद्धार्थ दिखाई दिया। सिद्धार्थ को देखकर वह मुड़कर दूसरी ओर जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे रोक दिया। अब निकिता वहां से कैसे जा सकती है? वह रुक गई। सिद्धार्थ उसके पास आया और पूछा, आपने हॉल के अंदर सनग्लासेस क्यों पहना हुआ है? उस दिन भी जब आप मुझसे मिलने आई थी, तब भी आपने सनग्लासेस पहना हुआ था। अब निकिता क्या जवाब देती कि उसे देखकर उसे रोना आता है, इसलिए आंसू छुपाने के लिए सनग्लास पहना है। वह खुद के बचाव में बोली, आई इन्फेक्शन है। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से? निकिता ने कहा, नहीं उस दिन से ही इन्फेक्शन है। अभी कुछ देर पहले मुझे लगा कि ठीक हो गया है, लेकिन फिर से जलन होने लगी थी।
यह सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ सेकंड दोनों चुप थे। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? इस सवाल का जवाब देना निकिता के लिए बहुत मुश्किल काम था। फिर उसने कोशिश करते हुए कहा, हाँ, मैंने उस दिन बताया था कि हम दोनों की मम्स फ्रेंड्स हैं, तो एक बार दो बार मिल चुके हैं। लेकिन सिद्धार्थ को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर से पूछा, यह जवाब मैं सुन चुका हूँ, मुझे सच चाहिए। निकिता बोली, यही सच है। यह कहकर वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर निकिता हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। आप इतने बड़े इंसान हैं, अगर कोई देख लेगा तो आपके लिए अमर्यादा होगा। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर निकिता बोली, आपको नहीं है लेकिन मुझे है। जल्दी आपकी शादी होने वाली है, लेकिन आप ये क्या हरकत कर रहे हैं? निकिता ने उसका हाथ झटक दिया। सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट करता या फिर उससे कुछ सवाल पूछता, वहां पर संयुक्ता आई। सिद्धार्थ और निकिता को एक साथ देखकर उसने पूछा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें पूरे फंक्शन हॉल में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और निकिता, तुम सिद्धार्थ के साथ? तब निकिता हकलाकर बोली, हम शादी के अरेंजमेंट की बातें कर रहे थे। यह सुनकर संयुक्ता बोली, इतनी जल्दी क्या है? पहले एंगेजमेंट तो होने दो, उसके बाद शादी की बात करते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर किसी और की शादी अटेंड करने आए हैं, पहले उसे अटेंड करते हैं। फिर वह सिद्धार्थ को उसके साथ ले जाते हुए निकिता से बोली, चलो। निकिता बोली, नहीं, मुझे कुछ काम है, आप दोनों जाओ। उन दोनों के जाने के बाद निकिता अपने मुंह पर हाथ रखे चेयर पर बैठ गई। फिर सिसकते हुए बोली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं सिद्धार्थ कि हम दोनों का रिश्ता क्या है? अगर तुम्हें खुद याद आए तो ही अच्छा होगा। 5 दिन बाद सिद्धार्थ और संयुक्ता की एंगेजमेंट थी। निकिता को सारी अरेंजमेंट देख रही थी। वह ऊपर से बहुत शांत लग रही थी, लेकिन अंदर उसके दिल में क्या बीत रहा था वह सिर्फ वही जानती थी। एक आदमी जो अशोक जी का बॉडीगार्ड था, वह निकिता के पास आया और बोला कि उसे अशोक सर मिलना चाहते हैं। निकिता को समझ में नहीं आया कि अशोक जी उससे मिलना क्यों चाह रहे हैं। वह कंफ्यूजन में बॉडीगार्ड के साथ चली गई। वह बॉडीगार्ड उसे एक कमरे में ले गया जहां अशोक जी थे। निकिता उनके सामने खड़ी हो गई। अशोक जी कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहे। फिर उन्होंने पूछा, किसने कहा तुम्हें यहाँ पर आने के लिए? याद है ना, मैंने तुमसे कहा था सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए। तब निकिता बोली, हाँ, मुझे याद है। तब अशोक जी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें याद होता तो तुम यहाँ नहीं होती। पता है सिद्धार्थ को ठीक करने में कितना वक्त लगा? मित्तल को नहीं पता कि सिद्धार्थ के साथ हुआ क्या है। मैंने यही कहा कि बहुत मुश्किल से उसे मनाया है शादी के लिए। हाँ, उसे यह पता था कि सिद्धार्थ ने किसी लड़की से शादी किया है, लेकिन उसने तुम्हें देखा नहीं है। मैंने कहा कि उसने डाइवोर्स दे दिया है दोनों फैमिलीज के लिए। इस बात को कभी उनके सामने नहीं कहना है, क्योंकि यह बात किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि यह बात उनकी बेटी को भी पता नहीं है। यह शादी होना जरूरी है, यही सिद्धार्थ और दोनों परिवार के लिए बेहतर रहेगा। पता है अगर ये बात बाहर आ गई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये सारी बातें सुनकर निकिता बोली, हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं सिद्धार्थ की लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगी। और आप चिंता मत कीजिए, मुझे संयुक्ता और सिद्धार्थ की शादी की कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जब तक उन दोनों की शादी नहीं होगी, मैं सिद्धार्थ के सामने अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगी। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि हम दोनों का रिश्ता क्या था। अगर उसे खुद याद आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तब अशोक जी ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। डॉक्टर ने 100% गारंटी दी है कि सिद्धार्थ को कुछ याद नहीं आएगा। तब निकिता भी बोली, तो आप मेरी तरफ से भी निश्चिंत रहो, मैं भी सिद्धार्थ को कुछ नहीं कहने वाली। निकिता के ऐसे बात करने पर अशोक जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उसे गुस्से में घूर रहे थे। निकिता उन्हें घूर कर बोली, अब मैं जा सकती हूँ? अशोक जी ने कुछ नहीं कहा तो निकिता वहां से बाहर आ गई। अशोक जी से बात करके जैसे ही निकिता बाहर आई, उसे मिस्टर सबरवाल मिले। उन्होंने निकिता को देखकर स्माइल किया। निकिता भी उन्हें देखकर एक झूठा स्माइल दी। मिस्टर सबरवाल उस दिन के बाद निकिता से कभी नहीं मिले। निकिता भी अपने पापा से पूरे 6 महीने बाद ही मिल रही थी। सबरवाल उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी बेटा, मैं काम में बहुत बिजी हो गया था तो तुमसे मिलने नहीं आ पाया। कैसी हो? निकिता झूठी स्माइल के साथ बोली,
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मिस्टर सबरवाल ने पूछा, तुमने सिद्धार्थ की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लिया है? निकिता ने हाँ में सिर हिलाया। फिर मिस्टर सबरवाल ने पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे? यह सुनकर निकिता बोली, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम दोनों डेट कर रहे थे? मिस्टर सबरवाल ने कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, तो मुझे लगा कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। तब निकिता व्यंग से हंसकर बोली, लगता है आप भूल रहे हैं कि उसकी माँ और मेरी माँ दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। मिस्टर सबरवाल ने कहा, हाँ, वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। फिर निकिता बोली, बस यही बात थी और कुछ नहीं। मिस्टर सबरवाल के आगे कुछ पूछने से पहले निकिता को कॉल आ रहा था। निकिता ने देखा कि यह चंदू का कॉल था। फिर उसने सबरवाल से पूछा, और कुछ? मुझे काम है, क्या मैं जा सकती हूँ? सबरवाल, श्योर, तुम जा सकती हो। निकिता फोन पिक करके वहां से चली गई। फिर सबरवाल निकिता को जाते हुए कुछ सेकंड तक देखते रहे, फिर अशोक जी के कमरे में आ गए। निकिता ने फोन उठाकर पूछा, हाँ चंदू बोलो, क्या बात है? तब चंदू ने कहा, यार निकी, मैं लड़की की फोटोज ले रहा हूँ। सिद्धार्थ के पास हर्ष है, उसे मदद की जरूरत है। क्या तुम जाकर उसकी मदद कर सकती हो? यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, रुक, मैं किसी और को भेजती हूँ। तब चंदू ने कहा, देखा, सब अपने काम में बिजी हैं, तुम जाओ। इतना कुछ कर रही हो, अभी वहां जाकर हर्ष की मदद करने में क्या जाता है? निकिता जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन यह उसका काम था। उसने ओके कहा और सिद्धार्थ के कमरे की ओर बढ़ गई। रूम में आने पर उसने देखा कि सिद्धार्थ ब्लू कलर के सूट में खड़ा था। हर्ष उसका फोटोज ले रहा था। जैसे निकिता अंदर आई, उसे देखकर हर्ष ने कहा, थैंक यू सो मच निकी, तुम आ गई। देखो, फोटोज बहुत ब्लर आ रहे हैं। तब निकिता ने पूछा, अभी मुझे क्या करना है? हर्ष ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ लाइट पकड़कर सिद्धार्थ सर के आगे खड़ा होना है। निकिता लाइट उठाकर सिद्धार्थ के सामने जाकर खड़ी हो गई। हर्ष सिद्धार्थ को पोसेस देने को कह रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की नजर निकिता पर थी। निकिता अपनी नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। हर्ष कैमरा में देखते हुए कहा, निकी, क्या तुम सिद्धार्थ सर की टाई को ठीक कर सकती हो? निकिता लाइट को एक साइड में रखकर सिद्धार्थ के पास आई। सिद्धार्थ लंबा था। वह सोच रही थी कि क्या करे, और अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगी। इतने में सिद्धार्थ ने ड्रेसिंग टेबल के पास रखा चेयर को पैर से सरकाया और उसके सामने कर दिया। निकिता उसके ऊपर खड़ी हो गई और सिद्धार्थ की टाई ठीक करने लगी। सिद्धार्थ की टाई ठीक करते हुए उसे उन दोनों के वह दिन याद आ गए जब इसी तरह सिद्धार्थ की टाई ठीक करती थी। बिना उसकी परमिशन उसकी आंखों से आंसू आने लगे। निकिता को इतने पास देखकर सिद्धार्थ के मन में बहुत कुछ होने लगा कि इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। उसने कस के आंखें बंद की और वह याद करने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। याद करते हुए मानो कि उसका सिर फटने को हो रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। यह देखकर निकिता घबरा गई। वह चेयर से उतर गई और सिद्धार्थ को बैठाते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? क्या हो रहा है सिद्धार्थ? डॉक्टर को कॉल करूं? उसने अपना फोन निकालकर अमन को कॉल किया। फिर उसने सिद्धार्थ को पानी पिलाया और उसे नॉर्मल होने में मदद कर रही थी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ नॉर्मल होने लगा था। इतने में वहां पर अमन भी आया। उसने हर्ष को बाहर भेज दिया। निकिता साइड में खड़ी थी। अमन ने सिद्धार्थ का चेकअप करके कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर उसने सिद्धार्थ को घूर कर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाना है। तुम्हें जो चीज याद नहीं है उसे याद करने की कोशिश मत करना। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। अपनी नजर घुमाकर निकिता को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि अमन मेरा डॉक्टर है? पहले निकिता हड़बड़ा गई, फिर खुद को प्रिंटेड करते हुए बचाव में कहा, ये शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो मैंने कॉल कर दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अमन आपके डॉक्टर हैं। इतने में सिद्धार्थ के कमरे में अशोक जी और शर्मिला जी दोनों आते हैं। अशोक जी ने अमन से पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ को? क्या वह ठीक है? अमन ने कहा, जी सर, सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर अशोक जी की नज़र निकिता पर पड़ी। निकिता को देखते ही वे उसे गुस्से से घूरने लगे, लेकिन सिद्धार्थ के सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे, तो खुद को नॉर्मल किया। निकिता एक्सक्यूज मी कहकर कमरे से बाहर आ गई। उसके पीछे शर्मिला जी भी बाहर आई और उसे रोककर पूछा, कैसी हो निकिता? निकिता रुककर पीछे मुड़ी। उसने कुछ नहीं कहा। तब शर्मिला जी व्यंग से बोली, मुझे तुम्हारी किस्मत पर बहुत तरस आता है। सभरवाल की बेटी होने के नाते
तुमने एक मामूली सा जीवन बिताया, उसके बाद जो एक बिजनेस कॉरपोरेट का किंग माना जाता है, सिद्धार्थ ओबराय से शादी हुई। लेकिन क्या फायदा? मैं तो तुम्हें पहचान तक नहीं रहा, और आज तुम खुद अपने हाथों से अपने पति की दोबारा से शादी करने जा रही हो। फिर व्यंग से हंसने लगी। उनकी बातें सुनकर निकिता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, इतना भी तरस मत खाइए मेरी किस्मत पर। ये इतना भी बुरा नहीं है। इतना बुरा होता तो मैं सिद्धार्थ से कभी नहीं मिलती या उससे शादी करती। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बाप असलियत में है कौन। मेरी किस्मत ने उनसे भी मिला दिया। हाँ, मुझे पता है कि सिद्धार्थ मुझे नहीं जानता, वह सब कुछ भूल चुका है। लेकिन 6 महीने बाद मैं फिर से उससे मिल रही हूँ। क्या पता उसे सब कुछ याद आ जाए। फिर उसने कुछ सेकंड का पॉज लिया और फिर कहा, तब आपको आपकी किस्मत को अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजर के पास चेक करवाने की जरूरत है। ऊपर वाले से मन्नत मांगे कि सिद्धार्थ को कुछ याद ना आए। निकिता की बातों को सुनकर शर्मिला जी तिलमिला गईं। मैं गुस्से में उसे कुछ कहती, निकिता का फोन रिंग करने लगा। निकिता ने देखा कि चंदू का कॉल था। उसने फोन पिक करके कहा, हाँ चंदू बोलो। दूसरी तरफ से चंदू ने कहा, तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तब निकिता शर्मिला जी की ओर देखते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ चंदू से बोली, मैं यहाँ पर किसी की फ्यूचर बता रही थी, बस 5 मिनट, अभी आई। फोन कट करके निकिता शर्मिला जी के पास आई और उनकी आंखों में घूर कर बोली, मेरे ख्याल से आपको एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, या फिर सेफ गार्ड के लिए सोचिए कि क्या करना है। खुद को आप कैसे बचा सकती हैं। कहकर वहां से चली गई। निकिता के वहां से जाने के बाद शर्मिला जी उसे देखते हुए सोचने लगी कि निकिता ने सही कहा। अगर सिद्धार्थ को याद आ गया तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसे मारना होगा या उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी शादी मित्तल की बेटी के साथ हो गई तो वह और पावरफुल हो जाएगा। मैं अपने बेटे को उसकी पोजीशन में कभी देख नहीं पाऊंगी। और सोचा कि क्या करना है। कुछ मिनट बाद संयुक्त और सिद्धार्थ दोनों स्टेज पर थे। फंक्शन में सिर्फ गिने चुने लोग ही इनवाइटेड थे। आउटसाइडर्स को यहाँ पर अलाउड नहीं थी। सिक्योरिटी पूरी कड़क थी। ओबराय खानदान के बॉडीगार्ड्स और मित्तल खानदान के बॉडीगार्ड चारों ओर अपनी नजर बनाए खड़े थे। निकिता एक साइड में खड़ी सिद्धार्थ और संयुक्ता को देख रही थी। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वे गेस्ट के साथ बात कर रहे थे। अनु उसकी बगल में जाकर खड़ी हो गई। निकिता ने अनु को नहीं देखा। उसकी नज़र सिर्फ सिद्धार्थ को देख रही थी। अनु भी सिद्धार्थ और संयुक्ता को देखते हुए निकिता से बोली, सिद्धार्थ को किसी और के साथ देखा नहीं जा रहा ना? अनु की आवाज़ सुनकर निकिता ने अपनी नज़र उसकी तरफ की। अनु को देखकर अचानक उसे कस के गले लगा लिया और बोली, नहीं भाभी, मैं सिद्धार्थ को किसी और लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ। अनु ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। निकिता कुछ सेकंड तक अनु को पकड़कर खड़ी रही। निकिता अनु से दूर हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे ऐसा नहीं लगता भाभी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है, जब से मुझे पता चला कि सिद्धार्थ की शादी होने वाली है, तब से मैं अपने दिल का हाल किसी के सामने कह भी नहीं पा रही थी। आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझसे रुका नहीं गया। तब अनु उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, कोई नहीं भाभी, या फिर मुझे एक फ्रेंड समझो। कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकती हो। फिर निकिता अपने आंसू पोंछकर पूछी, आरुषि कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अनु बोली, नहीं, वह नहीं आई है। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, लेकिन क्यों? तब अनु बोली, उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। पापा जी को डर है कि कहीं वह सिद्धार्थ के सामने कुछ कह ना ले। निकिता समझ गई। फिर उसने कुछ सवाल नहीं किया कि इतने में उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ और संयुक्ता दोनों रिंग्स एक्सचेंज कर रहे थे। यह देखकर निकिता की आंखों में आंसू लुढ़क गए। अनु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।